हेलो एवरीवन, वेलकम टू निका एजुकेशन। मैं हूं मासिना खान। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आपको पता है मेरी जो पिछली वीडियो आई हैं आपकी, वो किस चीज़ की हैं? आपकी जो पेट बायोलॉजी है उसकी शुरू की है हमने। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। हमने शुरू कर दिया है आपका जो क्लासिफिकेशन है। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हम जनरल इंट्रो पढ़ा था आपका बायोलॉजी का। फिर उसके बाद हमने आपका प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पढ़ा था। उसके बाद हमने शुरू कर दिया था आपका जो क्लासिफिक टेक्सोनॉमी के वगैरह में, उसका इंट्रोडक्शन था हमारा। और जो आपके किंगडम क्लासिफिकेशन वगैरह दिए थे 5 जगत, आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और आपका जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है, वो सब हमने पढ़ा है। और हमने अब हम आगे जो आज वीडियो है आपकी वो भी अब हम उसमें आज शुरू करेंगे जो आपका वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट है उसके बारे में। सबसे पहले हम इनवर्टिब्रेट से पढ़ेंगे। इनवर्टिब्रेट हैं आपके एनिमल में जो आपके फाइलम है आपके जो, ठीक है ना, यानी कि जिसे आप फाइलम आपके पढ़ेंगे आज हम, ठीक है ना। तो क्या है आपका, जैसे मैं आपको बात बता दूं, आपका क्या है आपका, अब जो आपके अरस्तु थे हमारे, अरस्तु, एक सेकेंड, अरस्तु, उन्होंने क्या किया है, उनकी बुक है आपकी हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है। हिस्टोरिया एनिमेलिया में क्या किया है, आपके जो अरस्तु थे उन्होंने 500 आपकी जो एनिमल की जाति थी आपकी, 500 एनिमल की जाति को खोजा था, ठीक है, स्पीसीज को निकाला था उन्होंने। इसलिए आपका क्या है, आपके जो अरस्तु हैं उन्हें बायोलॉजी की तो फादर कहा ही जाता है। और साथ में क्या कहा जाता है, आपके जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं वो भी आपके कौन है? मैं ये बात बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। फादर ऑफ जूलॉजी जो है आपके, और जो बायोलॉजी है वो कौन है? आपके जो अरस्तु हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी आपकी। अब हम बात करेंगे, मैं आपको फाइलम की अगर बात कर दूं तो आपको पता है हमारे जो एनिमल हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में आपके एनिमल के जो फीचर हैं वो भी हमने पढ़ लिए हैं। तो आप एक बार उसे जाके देख लीजिए, फिर आपको और अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगी। तो आज हम बात करेंगे जो आपके फाइलम है। मैं आपको बता दूं, आपके जो फाइलम है वो 10 आपके बताए गए हैं, और हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ेंगे एक एक करके। थोड़े थोड़े इनके जो कैरेक्टर हैं वो जानेंगे, उनके जो एग्जाम्पल हैं वो जानेंगे। मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा आपका जो एनिमल था, एसिलोमेट है आपका, स्यूडोसिलोमेट है, बाइलेटरल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है आपकी, आपका जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है या फिर डाइब्लास्टिक है, ये सब हमने पढ़ लिए थे। क्योंकि अब हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे या इन्वर्टिब्रेट के जो फाइलम पढ़ेंगे तो उसमें आपके वो वर्ड यूज होंगे, और आपको पता होना चाहिए कि बाइलेटरल क्या है। मैम ने बताया है आपको बाइलेटरल क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है। मैं कहूंगी कि ये एनिमल जो है आपका बाइलेटरल है, ये आपका स्यूडोसिलोमेट है, और आपका क्या है, आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या चीज है। अब हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो आपके 10 हैं फाइलम, पहले हम उन्हें जान लेंगे थोड़ा सा। तो अभी हम पहले सारे जो आपके फाइलम हैं वो लिख लेते हैं आपके, ठीक है। तो आपका फाइलम जैसे प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ को आपका फाइलम तो स्पेशली फाइलम नहीं माना गया है, क्योंकि आपको पता है इसे किंगडम भी माना गया है, सब किंगडम भी माना गया है। और आपको पता है ये किस में रखा गया, जो आपका प्रोटिस्टा जो है आपका, वो है आपका प्रोटोजोआ हो गया आपका। आप साथ में लिखते चलिएगा प्रोटोजोआ। अभी हम सब इसकी हिंदी लिखेंगे। प्रोटोजोआ हो गया आपका पॉरीफेरा, जब हम एक के साथ पढ़ेंगे तब आपका पॉरीफेरा। फिर आपका सीलेंट्रेटा होता है, सीलेंट्रेटा, या जिसे हम बोलते हैं निडेरिया भी बोलते हो आप इसे। ये आपके सारे फाइलम हैं, ठीक है, निडेरिया हो गया। फिर आपका प्लेटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज। फिर आपका निमेटोडा, निमेटोडा आपका, ठीक है ना। फिर आपका क्या है, एनेलिडा, एनेलिडा। फिर आपका है ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा। फिर आपका क्या है, मैं यहां लिख देती हूँ आपका, फिर आपका है मोलस्का, मोलस्का आपका, ठीक है ना। फिर आपका क्या है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। और नेक्स्ट है आपका, फिर आप प्रोटोकॉर्डेटा भी पढ़ेंगे इसी में, प्रोटोकॉर्डेटा। और है आपका कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। इन सबको हम लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ये हमारे 10 आपके फाइलम होंगे आपके
1 2 3 4 आपका, 5 6 7 8 9 10, ये 11, मतलब इसमें आपका जो नेमाटोडा है वैसे अलग से दिया गया है आपका। तो इस तरीके से आप प्रोटोजोआ फाइलम नहीं माना गया, इसलिए आपके यहाँ से शुरू किया गया है 1 2 3 करके, आपके जो पूरे हैं आपके 10 हैं वैसे, ठीक है। प्रोटोजोआ को नहीं लिखा गया है एज ए फाइलम। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले हम लोग एक एक आपका जो फाइलम है उसे पढ़ते चलेंगे, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम शुरू करेंगे जो आपका क्या है, प्रोटोजोआ है। इसकी अगर मैं बात करूंगी आपके जो एनिमल होते हैं वो किस तरीके से होंगे, तो आपको पता है प्रोटोजोआ का मतलब ये होता है जो सबसे पहले आपके जो जंतु आए थे, सबसे पहले जो जंतु थे वो, ठीक है ना। और आपको पता है ये कैसे होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर, और आपके कैसे होते हैं, आपकी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो। और इनको किस में रखा गया, आपके जो प्रोटिस्टा है उसमें रखा गया है किंगडम। जो आपका RH विटेक ने आपका जो 5 जगत प्रणाली जो क्लासिफिकेशन दिया है उसमें आपका, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, आपके जो ये एनिमल होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, आपके सारे जलीय जंतु होते हैं, जिसे हम लिखते हैं एक्वाटिक होते हैं, लेकिन ये वेल डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज का। तो इसमें ना ही आपकी सिमेट्री पाई जाती है, ना ही आपके जो आपका जो सीलोम है आपका वो पाया जाता है, और आपकी ना ही आपका इसमें जो रेडियल और जो आपकी सिमेट्री है वो पाई जाती है। तो ये जलीय होते हैं आपके। और मैं बता दूं इनमें लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन मतलब होता है गमन, चलने के लिए, ठीक है। गमन के लिए क्या क्या होते हैं अलग अलग एनिमल में, स्यूडोपोडिया हो गए आपके, सीलिया हो गए आपके, और फ्लैजिला हो गए आपके, ठीक है। स्यूडोपोडिया आपका, सीडोपोडिया का मतलब होता है आपके नकली पैर, कूटपाद जिसे बोलते हो, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, कूटपाद। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कूटपाद किस एनिमल में होते हैं, ठीक है। और आपका सीलिया होता है, सीलिया आपने पढ़ा होगा, पैरामीशियम जब देखा होगा उसमें स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, ये आपका एक, और इनमें छोटे 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 ऐसे करके ये लगे रहते हैं, ठीक है। ये आपके सीलिया होते हैं। और आपका क्या होता है, आपका होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला जो युग्लिना होता है उसमें आपने देखा होगा आपका युग्लिना ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे करके एक एनिमल आपका युग्लिना रहता है, और उसमें ऐसे करके फ्लैजिला निकला, इसे फ्लैजिला बोलते हो आप। और अमीबा में जो आपका होता है वो क्या होता है, अमीबा में आपके जो स्यूडोपोडिया होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये बात होगी यहाँ तक की। अब मैं अगर बात करूं आपका इनका जो न्यूट्रिशन मेथड होता है, आपका न्यूट्रिशन अगर मैं बताऊं, पोषण के अगर मैं प्रकार बताऊं आपका, तो ये कैसे होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, दूसरों पे परपोषी भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब मैंने आपको बताया है, आपका स्वयं पोषी भी होते हैं, आपका स्वयं पोषी भी होते हैं, आपके सेप्रोफिटिक भी होते हैं, आपके सेप्रोफिटिक भी होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें आपके जो प्रोटोजोआ है उसकी अगर हम बात करें, इसमें जो जनन होता है आपका, जो रिप्रोडक्शन है आपका, वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है, यानी कि आपका सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का, ठीक है ना, दोनों प्रकार का इनमें जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन आपका किस मोड से है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में। तो ये तो हो गई बात, प्रोटोजोआ होते हैं आपके जो। और ये क्या होते हैं, ये एकल समूह होते हैं। एकल समूह का मतलब होता है ये एक अलग अलग रहते हैं, यानी कि समूह ग्रुप में नहीं रहते हैं, तो उसे हम एकल बोलते हैं या सोलिटरी बोलते हैं आपके। ये कैसे एनिमल होते हैं, ये एकल एनिमल होते हैं, सोलिटरी आपके, एकल में रहने वाले, ठीक है। ये बात होगी आपकी जो प्रोटोजोआ है हमारा उसकी। अब हम नेक्स्ट जो आपका होगा फाइलम, अब फाइलम से शुरू करेंगे। आपका जो फर्स्ट रहेगा आपका फाइलम वो कौन सा होगा, आपका प्रोटोजोआ से हम लोग शुरू करेंगे। और इसमें अगर एक चीज रह गई आपकी एग्जाम्पल अगर लिखोगे आप इसके, तो आपको पता है आपका अमीबा जो होता है, अमीबा हो गया, ठीक है, आपका पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया आपका, और आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हो गया आपका। युग्लिना भी है, लेकिन युग्लिना को अलग आपके क्लास में क्लासिफाई किया गया है, तो ये आपके कौन से एग्जाम्पल है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भी है, वो भी आपका इसी में आता है। तो ये बात होगी आपकी जो प्रोटोजोआ है उसकी। अब हम बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट जो रहता है हमारा, अब हम पॉरीफेरा से शुरू करेंगे। आपका जो फाइलम कौन सा है, आपका दूसरा पॉरीफेरा। अब हम जानेंगे जो आपका सेकंड है हमारा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा लिखते चलिएगा आप इसे,
पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा की अगर हम बात करें, आपको मैं बता दूं, पॉरीफेरा का मतलब होता है वो वाले जंतु जिसमें पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। पोर का मतलब ही होता है पोरस एनिमल, यानी कि पोरस एनिमल मतलब वाले छिद्र वाले जंतु। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसको, छिद्र वाले जंतु होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये आपके एक्वेटिक होते हैं, आपके जलीय जंतु होते हैं। ठीक है, जलीय जंतु होते हैं, आपके एक्वेटिक एनिमल होते हैं पॉरीफेरा। और क्या होता है इसमें, अगर मैं बात करूं एक्सक्रीशन और आपका फूड ट्रांसपोर्ट के लिए क्या एक नाल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका पोषण और आपका उत्सर्जन के लिए, यानी कि आपका न्यूट्रिशन, फूड ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन के लिए नाल सिस्टम पाया जाता है। नाल सिस्टम, नाल तंत्र, जिसे हम बोलते हैं कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका जो कैनाल सिस्टम है वो कौन से आपके जो एनिमल होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे आपका जो पॉरीफेरा होता है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो आपको इसमें पता है आपके जो कौन से आपके जो एनिमल होते हैं आपके, और इन्हें स्पंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें स्पंज भी कहते हैं, आपके स्पंज भी कहते हैं। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा, स्पंज भी कहते हैं। और अगर उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण में अगर हम बताएं आपको, तो आपके जैसे हो गए स्पंज, हो गए आपका, स्पंज एक एनिमल है आपका। ठीक है, स्पॉन्जिला हो गया आपका, स्पॉन्जिला। ठीक है, और आपका यूप्लेक्टेला होता है, यूप्लेक्टेला। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, जो आपका पॉरीफेरा जो होता है इसी के एग्जाम्पल हैं आपके। और ये आपका क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है ये कैसे, इनमें पोर पाए जाते हैं और इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है आपका। और इनमें क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया था, जो आपकी क्या होती है आपकी, इनमें जो सीलोम है, अगर आपकी सीलोम की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होती है, सीलोम आपकी कैसी एब्सेंट रहती है आपकी, तो एसिलोमेट होते हैं ये आपके। ठीक है, और मैं अगर बात बताऊं आपको ये कैसे होते हैं, ये आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। द्विस्तरीय, जिसे हमने आपको कल पढ़ाया है वीडियो में, द्विस्तरीय क्या होती हैं आपकी, ये द्विस्तरीय होते हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें 2 लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म से इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, जो आपका फाइलम था हमारा। और एक बात और अगर हम बताएं, इसमें आपका क्या होता है, इसमें सेलुलर सिस्टम पाया जाता है, टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता है, सेलुलर सिस्टम पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो इस बात का याद रखिएगा कि सेलुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। ये बात हो गई। अब हम जानेंगे जो आपका नेक्स्ट है हमारा वो कौन सा है। ये तो पॉरीफेरा की मैंने आपको उदाहरण भी बताए। अब हम बात करेंगे आपका जो नेक्स्ट रहेगा हमारा, नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइलम की, तो आपका तीसरा फाइलम रहेगा आपका जो सीलेंट्रेटा है हमारा, सीलेंट्रेटा। ठीक है, इसे हम निडेरिया भी बोलते हैं, निडेरिया। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहेंगे इसे तो क्या है आपका, सीलेंट्रेटा, आपका सीलेंट्रेटा और आपका निडेरिया। तो सीलेंट्रेटा की अगर मैं बात करूं, निडेरिया का मतलब होता है निडल लाइक। ठीक है, अगर आपके निडल लाइक होता है इसका मतलब सुई के आकार की। तो ये जंतु क्या होते हैं, ये जंतु मैराइन वाटर होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। मोस्टली आपके जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मैराइन वाटर, यानी कि समुद्री, मैराइन वाटर यानी कि कौन से, समुद्री जली में पाए जाने वाले समुद्री होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, आपका एक एक्सेप्शन भी है आपका, जो फ्रेश वाटर एक ताजा जल में भी होता है आपका। ताजे जल में आपका क्या होता है, आपका जो हाइड्रा होता है वो आपका ताजा जल में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा इसी का ही एनिमल है आपका। और क्या अगर मैं बात करूं आपका जो सीलेंट्रेटा की, तो इसमें मैंने आपको बताया निडल लाइक, इसमें सुई के आकार की सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तो होगी चीज आपकी। हाइड्रा में क्या क्या है आपका, ये मैराइन और कैसे फ्रेश वाटर होते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे आपका क्या रहता है सीलेंट्रेटा में, तो ये कैसे होते हैं, ये आपके इसमें टिश्यू सिस्टम जो है आपका, टिश्यू सिस्टम पाया जाता है। हमने क्वेश्चन पहले ही बताया था, टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, पाया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। टिश्यू सिस्टम कहाँ पाया जाता है, किससे शुरू होता है, तो आपका जवाब रहेगा सीलेंट्रेटा से। तो ये टिश्यू सिस्टम पाया जाता है। और मैं आप बताऊं, इनके जो एनिमल होते हैं वो ग्रुप में भी पाए जाते हैं और एकल सोलिटरी फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो यानी कि समूह में भी पाए जाते हैं,
समूह में अगर हम बात करें तो आपके कोरल जो होते हैं, कोरल इन्हीं के जो एनिमल हैं आपके यही हैं, कोरल जो समूह में पाया जाता है। और अगर मैं एकल की बात करूं यानी कि सिर्फ सिंगल फॉर्म में, तो आपका जो हाइड्रा रहता है वो आपका किस में रहता है, हाइड्रा किसका होता है आपका, हाइड्रा जो है आपका इसी का ही होता है। आपकी जो सिलेंट्रेटा एकल फॉर्म में रहता है, सिंगल हाइड्रा रहता है। और अगर हम बात करें आपकी जो सिलेंट्रेटा होती है, इसमें रीजनरेशन पाया जाता है, इसमें रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब होता है, मैं आपको भी बताऊंगी, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन की अगर हम बात करें, इनमें क्या होता है, रीजनरेशन, हाइड्रा अगर है आप उसके अगर पीसेस करके डालोगे या उसे टुकड़ों में काट के, या उसका एक भी आपका हाइड्रा की अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं आपको, तो ऐसे करके इसमें फिंगर वो निकली रहती हैं, टेंटाकल्स, ठीक है। तो अगर इसकी एक टेंटाकल टूट के भी गिरेगी तो वो क्या करती है, या फिर आधी अगर टूट गई आपकी, तो ये क्या करती हैं, आगे और फॉर्म में हो जाती हैं, तो इसे हम रीजनरेशन कहते हैं। या इसके अगर आप पार्ट करके डालोगे तो ये अपने आप में एक पूरा आपका जो होता है, एक पूरा हाइड्रा फॉर्मेशन कर लेती हैं, तो इसे रीजनरेशन कहते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, रीजनरेशन पाया जाता है। और अगर हम इसमें बात करें आपकी जो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो आपका रिप्रोडक्शन कैसा होता है आपका, इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों आपका रिप्रोडक्शन पाया जाता है। उदाहरण में अगर हम जानेंगे आपके, तो मैं अगर एग्जाम्पल लिखूं आपके, उदाहरण अगर हम बात करें आपका, तो आप उदाहरण लिख लीजिएगा। उदाहरण की अगर हम बात करें तो आपका हाइड्रा हो गया, ठीक है, हाइड्रा हो गया, आपकी जेलीफिश हो गई, जेलीफिश हो गई, आपका सी एनिमोन भी होता है, समुद्री आपका एनिमोन, ये सब एनिमल है सिलेंट्रेटा के इनवर्ट, समुद्री एनिमोन, एनिमोन, ये सब किसके एग्जाम्पल है, आपके जो सिलेंट्रेटा है उसके एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे आपका क्या रहता है, नेक्स्ट जो हमारा फाइलम रहेगा उसके बारे में। तो अब हम बात करेंगे आपकी जो प्लेटी हेलमिन्थीज है उसके बारे में। प्लेटी हेलमिन्थीज जो है आपका, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो आपका कैसा रहेगा, चौथा रहेगा, जिसे कहते हैं प्लेटी हेलमिन्थीज, मेंथीज, ठीक है ना। इसे आप क्या लिखोगे, प्लेटी हेलमिन्थीज। प्लेटी हेलमिन्थीज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली जो बात होती है, तो क्या होती है, इसमें अगर हम सीलोम की बात करें, आपकी जो देह गुहा होती है, जिसे हम देह गुहा कहते हैं, देह गुहा, इसे सीलोम को बोलते हैं हम आपको, सीलोम। सीलोम मैंने आपको बताया था, बॉडी वॉल जो गट वॉल के बीच में आपका जो स्पेस रहता है उसे सीलोम कहते, सीलोम एब्सेंट होती है आपकी, ठीक है ना, एब्सेंट होती है। और मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं आपका, ठीक है ना, त्रिस्तरीय होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। और क्या होते हैं, ये हमेशा आपके, या तो ये पैरासाइट होते हैं, आपके परजीवी फॉर्म में रहते हैं, पैरासाइट होते हैं यानी कि परजीवी होते हैं, एंडोपैरासाइट, ठीक है। और कुछ आपके फ्री, मुक्त आपकी अवस्था में भी पाए जाते हैं, फ्री स्पेस में भी पाए जाते हैं। और क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी जो बॉडी होती है आपकी, अगर हम बात करेंगे, इनकी बॉडी कैसी रहती है, इनकी बॉडी फ्लैट, चपटी रहती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इनको फ्लैट वर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं ना, फ्लैट वर्म भी कहते हैं, यानी कि चपटे कृमि, इसको क्या बोलते हो, चपटे कृमि, कृमि का मतलब आपका कीड़ा, फ्लैट वर्म, ठीक है, किन्हें कहते हो आप, प्लेटी हेलमिन्थीज जो है आपका, उसे फ्लैट वर्म कहते हैं। इसमें सीलोम एब्सेंट है आपका, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं आपके। और क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया ये पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनका एक्सक्रीशन की, अगर हम बात करें, इनमें जो एक्सक्रीशन है, उत्सर्जन है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि फ्लेम सेल्स किसमें पाई जाती हैं, यानी कि ज्वलनशील कोशिकाएं इन्हें हम बोलते हो, ज्वलनशील कोशिकाएं, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ज्वलनशील कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, तो प्लेटी हेलमिन्थीज होता है, उसमें एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, जो आपका जो फ्लेम सेल्स होती हैं उनके द्वारा, या इन्हें ज्वालाशील कोशिकाएं भी कहते हैं। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। ये आपकी किसकी बात हो गई, आपके। और अगर हम इनके उदाहरण लिखें आपके, तो आपका जैसे फीताकृमि हो गया आपका, ठीक है, लिवर फ्लूक हो गया आपका। उदाहरण अगर हम लिखें यहाँ पे, उदाहरण की अगर हम बात करें, आपके फीताकृमि, फीताकृमि जिसे क्या बोलते हैं आपका टेप वर्म, और आपका लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक,
ये सब किसके होते हैं आपके, जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है उसी का एग्जाम्पल है आपका लिवर फ्लूक और आपका फीता कृमि, टेप वर्म जिसे बोलते हो आप। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका जो रहता है हमारा निमेटोडा। निमेटोडा की अगर हम बात करें आपका, मैंने आपको बताया इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका फ्लेम सेल्स किस किस चीज के लिए आपका उपयोग में की जाती हैं, तो ये हो गई बात आपकी। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है हमारा निमेटोडा। निमेटोडा, ठीक है, निमेटोडा आपका क्या होता है, निमेटोडा को हम राउंड वर्म भी कहते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम क्या कह रहे थे, प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम फ्लैट वर्म कह रहे थे, ऐसे इसी तरीके से इन्हें हम राउंड वर्म की कहते हैं, यानी कि गोल कृमि। ठीक है, गोल कृमि। अगर हम इनकी जनरल फीचर की बात करें आपका, तो ये क्या होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आप क्वेश्चन में देखिएगा, आप मैंने पढ़ाई है पिछली वीडियो में, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, हमने बाइलेटरल भी बताया है आपका। और क्या होता है, ये इनमें क्या पाई जाती है, स्यूडोसिलोमेट पाई जाती है, यानी कि अभी हम सबको एक एक बार बताएंगे, रुकें आप। इसमें क्या होता है, ये त्रिस्तरीय होते हैं। कैसे होते हैं, 3 लेयर वाले होते हैं, त्रिस्तरीय। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये बाइलेटरल होते हैं, द्विसमत्रीय आपको जो बोलते हैं आपका बाइलेटरल। ठीक है, यानी कि दोनों आपके जो बराबर भाग होंगे कैसे होंगे, समान रहेंगे। और स्यूडोपोडिया का मतलब होता है स्यूडोसिलोमेट, यानी कि इनमें जो देह गुहा है वो फाल्स है, कूट आपकी जो देह गुहा होती है वो पाई जाती है। ठीक है ना, ये हो गई आपकी बात। और ये क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये भी कैसे होते हैं, ये भी पैरासाइट होते हैं, आपके पैरासाइट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। निमेटोडा आपके राउंड वर्म हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, बाइलेटरल हो गए, सीडोपोडिया होती है इनमें, और पैरासाइट होते हैं आपके। और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इनका जो शरीर होता है गोल होता है, इसीलिए इन्हें गोल कृमि या राउंड वर्म कहते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करेंगे, अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे आपके, तो एग्जाम्पल में हम आपके लिखेंगे जो आपका एस्केरिस होता है हमारा, एस्केरिस हो गया आपका, बुचरेरिया हो गई या बाउचेरिया जिसे बोलते हो आप, बुचरेरिया हो गई आपकी, बुचरेरिया। ठीक है, ये आपके उदाहरण हैं, आपके जो नेमेटोडा है राउंड वर्म है आपके, उसके एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो फाइलम रहेगा आपका वो। ठीक है, ये तो बात होगी आपकी नेमेटोडा की। अब हम बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है रहता है, इसे बोलते हो आप एनेलिडा। क्या बोलते हो, एनेलिडा। एनेलिडा, ये क्या होता है, अगर इनके बारे में हम बात करें, सबसे पहला तो आपको पता है ये सबसे पहले ट्रू सिलोमेट होते हैं, यानी कि इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, वास्तविक देह गुहा पाई जाती है आपकी। ठीक है ना, प्रेजेंट रहती है। और क्या होता है, ये कैसे बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, बाइलेटरल होते हैं, यानी कि इनका दो बराबर, अगर हम बीच एक्सिस से काटेंगे तो ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ये दो बराबर भागों में कटेंगे आपके। ठीक है, और क्या होता है आपके, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनका जो एम्ब्रियोनिक जो आपकी स्टेज होगी वो कैसी होती है, 3 लेयर वाली होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक का यही मतलब होता है। और अगर हम बात करें, इनमें सेगमेंटेशन पाया जाता है, सेगमेंटेशन, यानी कि आपको पता है इनकी बॉडी खंडित होती है, खंड में होती है। कैसी होती है, खंड, इनमें खंडित पाए जाते, खंड सेगमेंट पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, लीच देखी होगी आपने, अर्थवर्म देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी रिंग, इन्हें रिंग वर्म भी कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रिंग वर्म भी किन्हें कहते हैं आपका, एनेलिडा जो होते हैं उन्हें रिंग वर्म कहते हैं। और अगर हम बात करेंगे इनमें क्या होता है, इनमें जो एक्सक्रीशन होता है आपका, एक्सक्रीशन वो क्या होता है, नेफ्रीडिया द्वारा होता है, आपके जो नेफ्रीडिया द्वारा होता है, जो किडनी होती है उसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया के द्वारा। ठीक है, ब्रक। और मैं अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसमें जो लार्वा स्टेज होती है वो नहीं पाई जाती है, लार्वा स्टेज जो है आपकी वो एब्सेंट रहती है। स्टेज कैसी होती है, एब्सेंट। बट
कुछ आपके एनिमल हैं, कुछ आपके पाए गए हैं जिनमें क्या उनसे अगर लार्वा पूछा भी जाएगा तो उनमें आपका लार्वा होता है ट्रोकोफोर लार्वा। आप इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रोकोफोर लार्वा किसमें होता है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, आपका जो एनिलिडा होता है वो। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है आपका। ये तो होगी आपकी जो एनिलिडा की बात। मैंने आपको बता दिया ट्रूसिलोमेट होते हैं, बाइलेटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, आपके सेगमेंटेशन पाया जाता है इसमें। ठीक है, और एक्सक्रीशन जो है आपका नेफ्रीडिया ब्रक द्वारा होता है आपका। लार्वा स्टेज एब्सेंट होती है आपकी, और ट्रोकोफोर लार्वा कुछ आपके एनिमल हैं उनमें पाया जाता है ट्रोकोफोर लार्वा। अगर आपको एग्जाम्पल में बताऊं, और अगर कुछ और एक दो पॉइंट लिखते हैं हम, ये क्या होते हैं आपके स्थल और जल दोनों में पाए जाते हैं आपके। ठीक है ना, ये कैसे होते हैं, ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं, यानी कि एक्वेटिक और आपके टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, जलीय तथा स्थलीय दोनों होते हैं आपके। ठीक है ना, स्थलीय दोनों होते हैं, लिख लीजिएगा आप पूरा। और क्या है, अगर हम बात करें आपका तो क्या है एनिलिडा में, मैंने आपको बताया जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करेंगे, उदाहरण की अगर हम बात करें तो आपको पता है आपकी लीच हो गई, जिसे जॉक बोलते हो आप, लीच। ठीक है, फिर आपका क्या होता है अर्थवर्म, कैंचुआ, अर्थवर्म, जिसे आप क्या बोलते हो कैंचिया बोलते हो आपके। ये सब किस में आती हैं, आपका जो एनिलिडा होता है उसके ये एग्जाम्पल हैं आपके। तो ये बात होगी आपकी एनिलिडा की। अब हम बात करेंगे आपका क्या है, अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट आपका जो है आपका एनिलिडा हो गया आपका। अब हम बात करेंगे आपका इंपॉर्टेंट फाइलम रहता है आपका, नेक्स्ट है आपका क्या है, आपका 7 है या 8 आप डाल लीजिएगा, ऑर्थ्रोपोडा। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसका क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ऑर्थ्रोपोडा का मतलब ये होता है आपके जिसमें ज्वाइंट लेग पाए जाते हों। ठीक है, जुड़े हुए पैर पाए जाते हों आपके। और अगर मैं बात करूं, ये सभी फाइलम में से सबसे बड़ा अगर पूछा जाता है आपका, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है आपका, सबसे बड़ा फाइलम, तो आपका जवाब आना चाहिए आपका जो ऑर्थ्रोपोडा होता है वो सबसे बड़ा आपका जो फाइलम है वो है। और अगर मैं ऑर्थ्रोपोडा में बता दूं उसमें सबसे बड़ा क्लास कौन सा है, क्वेश्चन बनता है आपका कि सबसे बड़ा क्लास कौन सा होता है, तो मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा क्लास जो होता है वो आपका होता है इंसेक्टा। ध्यान रखिएगा, जिसमें कीड़े होते हैं आपके, इंसेक्टा जो वर्ग है आपका ऑर्थ्रोपोडा का ही है, उसमें वो सबसे बड़ा आपका क्लास होता है आपका। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे क्या है इसमें, आपको पता है इसमें काइटिन और जो सेलोज होता है, काइटिन तथा सेलोज की इसमें क्या होती है, इसमें बाहर उनका कवच पाया जाता है, कवच पाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, बॉडी में इनका भी सेगमेंटेशन होता है, बॉडी खंडित होती है, सेगमेंटेशन आपका। ठीक है, खंडित होती है आपकी खंड में। और क्या होता है, बाइलेटरल ये भी हैं आपके, बाइलेटरल ये भी हैं। ठीक है, और क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे इसमें जो रेस्पिरेशन होता है, आपको पता है जो कीड़े होते हैं उनमें रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, ट्रैकिया। आपको पता है कॉकरोच जो है उसमें ट्रैकिया द्वारा होता है। बुक लंग्स हो गए आपके, बुक लंग्स। ठीक है, बुक गिल्स, इन सब के द्वारा क्या होता है आपका, इन सब के द्वारा आपका जो रेस्पिरेशन होता है वो किसमें होता है, ऑर्थ्रोपोडा जो होता है आपका उसमें रेस्पिरेशन इनके द्वारा होता है। और अगर हम बात करेंगे आपका, जैसे मैं अगर एक दो पॉइंट और लिखूंगी अभी, तो क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें, अगर एक्सक्रीशन की बात करें हम, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, आपका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो आपकी कुछ कॉक्सल ग्लैंड होती हैं, आपकी कॉक्सल ग्लैंड हो गई। ठीक है, ग्रीन ग्लैंड हो गई, ग्रीन ग्लैंड, मेल्पिगियन टिब्यूल। पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो मेल्पिगियन टिब्यूल हैं वो किसमें, किस फाइलम में पाई जाती हैं या किसके लिए आपका यूजफुल रहती हैं, तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और आपको मैंने बताया
और हम बताएं अगर बात करें आपका तो क्या होता है इसमें, इसमें आपके जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, वो फीमेल जो इंसेक्ट होती हैं आपके, वो क्या करती हैं, वो कुछ फेरोमोन सीक्रेट करते हैं। फेरोमोन का मतलब है एक सुगंध आपका पदार्थ सीक्रेट करती हैं फॉर मेल अट्रैक्शन के लिए, ठीक है। मेल अट्रैक्शन के लिए क्या करती हैं आपको, वो आप फेरोमोन, फेरोमोन बोलते हो आप इसको, फेरोमोन। फेरोमोन का मतलब होता है कि सेक्स, इसे सेक्स फेरोमोन बोलते हैं या फिर सुगंध बोलते हैं आपका। तो ये क्या करती हैं, ये स्मेल छोड़ती हैं जिससे अट्रैक्शन के लिए, मेल अट्रैक्शन के लिए फेरोमोन होता है आपका। फिर अगर हम बात करें आपका जो पार्थिनोजेनेसिस एक क्रिया होती है, पार्थिनोजेनेसिस, जिसे अनिषेकन फलन बोलते हैं, अनिषेक फलन, यानी कि आपके कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनमें अनफर्टिलाइज एग के द्वारा भी आपका जो इंसेक्ट होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। हनी बी ले लीजिए, उसमें जो आपके मेल बनते हैं उनमें वो आपकी पार्थिनोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसी के द्वारा बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछ सकते हैं आपका फेरोमोन किस में पाया जाता है, कौन से आपके इंसेक्ट होते हैं, या फिर पार्थिनोजेनेसिस किस में होते हैं आपके। रेशम कीट जो होता है वो फेरोमोन सीक्रेट करता है, आपका जो रेशम कीट का जो कीड़ा होता है वो आपका फेरोमोन, सुगंध, इसी फेरोमोन को ही सीक्रेट करता है फॉर मेल, सेक्स मेल अट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। ये पार्थिनोजेनेसिस मैंने आपको बताया, सेगमेंटेशन आपका एक्सक्रीशन, और ये क्या होता है, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल कैसे होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं आपके। तो ये बात होगी आपकी ऑर्थ्रोपोडा की, और मैंने आपको बताया सबसे बड़ा आपका जो फाइलम है वो कौन सा है आपका, ऑर्थ्रोपोडा जो है वो, ठीक है ना। अगर हम उदाहरण लिखेंगे आपके, अगर हम एग्जाम्पल लिखोगे तो आप लिख लीजिए इसमें आपके कॉकरोच हो गया आपका, ठीक है, कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई हो गई आपकी तितली जो है, हाउस फ्लाई होगी, हाउस फ्लाई होगी, ठीक है, और आपके इंसेक्ट हो गए, ग्रास हॉपर वगैरह हो गया आपका, मक्खी हो गई, हनी भी हो गई आपकी, ठीक है। ये सब कैसे होते हैं आपके, जो हमारे के आर्थ्रोपोडा जो होते हैं उनमें आपके ये इंसेक्ट पाए जाते हैं, ये आपका आर्थ्रोपोडा। अब हम बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, नेक्स्ट जो फाइलम है आपका, अब हम बात करेंगे किसकी, आपका जो दूसरा फाइलम है आपका उसकी बात करेंगे। तो जैसे कि मोलस्का की अगर हम बात करें, मोलस्का, ठीक है ना, मोलस्का, इसे मोलस्का ही बोलते हो आप, मोलस्का, ठीक है ना, मोलस्का। अगर हम इसकी बात करें आपका, तो मोलस्का में क्या होता है, ये भी आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि क्या होता है, त्रिस्त्री बोलते हो आप, बाइलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं हम इसे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं, यानी, और क्या होता है, ये मेटामेरिज्म होते हैं, मेटामेरिज्म, यानी कि थोड़े आधे खंडे वाले, आधे खंड वाले, ठीक है ना। और क्या होता है, ये आपके मैराइन होते हैं, मोस्टली आपके पूरे मैराइन वाटर होते हैं, मोस्टली आपके कैसे, समुद्री जीव, समुद्री जीव होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसमें। और क्या होता है, इसमें एक टॉर्सन की क्रिया पाई जाती है आपकी, किसकी, टॉर्सन की। टॉर्सन का मतलब होता है इनकी बॉडी जो होती है वो आपकी 180 एंगल तक घूम जाती है, उसे टॉर्सन बोलते हो आप, ठीक है, यानी कि शरीर का, बॉडी का 180 डिग्री घूम जाना, घूम जाना क्या कहलाता है, टॉर्सन कहलाता है, घूम जाना टॉर्सन कहलाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें आपके, अगर मैं इसमें, और एक इंपॉर्टेंट रहता है मोलस्का में क्या होता है, इनकी बॉडी बता दूं, बॉडी के बाहर क्या होता है, कवच पाया जाता है, जिसे शेल बोलते हो आप, कवच पाया जाता है, ठीक है ना, शेल जिसे कहते हैं हम, कवच पाया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका, जो शेल है, कवच है, वो किस आपके कौन से फाइलम के जो एनिमल होते हैं उनमें पाई जाती है। तो ये होगी आपकी, अगर हम इसमें उदाहरण लिखेंगे आपके, उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो आपके हो गए ऑक्टोपस होगा, यूनियो हो गया आपका, पाइला हो गया, यूनो हो गया, पाइला हो गया, ऑक्टोपस हो गया आपका, ठीक है ना। ये किसमें होते हैं आपके, ये सारे जो मोलस्का होता है उसके एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताए। अब हम बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट रहता है फाइलम, आपका नेक्स्ट जो है फाइलम हमारा, वो अब हम जानेंगे।
नेक्स्ट जो रहता है आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, कुछ आप इसे इचिनोडर्मेटा भी पढ़ते हैं। इकाइनोडर्मेटा क्या बोलते हो? इकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो ये भी क्या होता है, ये आपका 5 एक्सिस आपके बाइलेटर सिमेट्रिकल होते हैं, आपके 5 एक्सिस रेडियल सिमेट्री। हमने रेडियल सिमेट्री आपको बताई थी, ठीक है ना। 5 एक्सिस से अगर आप काटोगे तो भी बराबर कटेगी आपकी, ठीक है। रेडियल सिमेट्री होती है आपकी। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी होते हैं, यानी कि त्रिस्तरीय ये भी होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी होते हैं आपके। और क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये आपके ट्रू सिलोमेट होते हैं, यानी इनमें की वास्तविक आपकी जो देह गुहा होती है, रियल देह गुहा जो होती है वो पाई जाती है। वास्तविक देह गुहा प्रेजेंट रहती है आपकी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन होता है, इनमें आपका क्या होता है, इनकी बॉडी में बाहर कांटे, आपके कांटे लाइक स्ट्रक्चर आपके पाए जाते हैं, जो आपके कैल्शियम आपके जो कार्बोनेट होता है उसके बने होते हैं। इनकी बॉडी जो है आपकी, इनकी बॉडी पर कांटे पाए जाते हैं आपके, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, ये आपके मैराइन वाटर होते हैं। मैराइन वाटर रहते हैं आपके, समुद्री आपके जीव हैं आपके मैराइन वाटर, समुद्री जलीय जीव, ठीक है, आपके समुद्री जलीय जीव। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि जल आपका वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सिस्टम किसमें पाया जाता है, तो आप क्वेश्चन याद रखिएगा। इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं उनमें। वाटर वेस्कुलर सिस्टम की मैं बात करूं, ये आपका जल वाला एक कैनाल सिस्टम होता है जो इनके पैरों द्वारा किया जाता है, और इसका काम जो होता है ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, गमन, चलने में आपके। तो किसके लिए करते हैं, आपके गमन, लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होते हैं आपके, ठीक है ना। लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होते हैं आपका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो। तो ये क्या था आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है आपका। अब हम जिसके उदाहरण लिखेंगे आपके, जैसे मैं अगर आपको बताऊं आपके इकाइनोडर्मेटा में कौन से आपके एग्जाम्पल हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपका जैसे हो गया उदाहरण में, अगर आप लिखोगे, स्टार फिश होती है आपकी, सितारा मछली, स्टार फिश, ठीक है, ये आपकी किस में आती है, स्टार फिश। और होता है आपका एक सी अर्चिन भी होता है, सी अर्चिन, ठीक है, सी अर्चिन। तो ये सब किसके होते हैं, सी अर्चिन। स्टार फिश आप याद रखिए। स्टार फिश में क्या होता है, वो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो पाया जाता है ऑलमोस्ट। और इसमें आपको पता है, इसमें आपका कितनी 5 भुजाएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है, ऐसे करके। और ये आपका और यहाँ आपके फीड पाए, और इसी से वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। ये आपका क्या था, ये आपके हमने पढ़े जो आपके इनवर्टिब्रेट क्लास के जो फाइलम थे, इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो बताए आपको, और एग्जाम्पल भी बताए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले, फिर हमने बताया था आपको प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है ना। अब हम कॉर्डेटा की तरफ मूव करेंगे आपके, या वर्टिब्रेट की तरफ मूव करेंगे। तो आप इसे, अब हम शुरू करेंगे हमारा जो प्रोटोकॉर्डेटा है, या फिर वर्टिब्रेट में हम स्टार्ट करेंगे आपके। अब हम बात करेंगे किसकी, आपके जो आपका क्या है, आपका प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। 1 मिनट, 2-3 पॉइंट और रह गए हैं, आप उन्हें भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मैंने ऑर्थ्रोपोडा लिखवाया था आपका, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा लिखवाया था, उसमें क्या था, उसमें एक इंपॉर्टेंट रहता है आपका, इसमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। इनमें कोई भी आपकी जो वेसल्स होती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स, वो नहीं पाई जाती हैं। तो आपका जो सर्कुलेशन होता है वो बॉडी में आपका ऐसे डायरेक्ट पड़ा रहता है, यानी कि बॉडी जो कैविटी होती है उसी में पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र।
यानी कि रक्त को बहने के लिए कोई भी आपकी जो नलिकाएं वगैरह हैं वो नहीं पाई जाती हैं परिसंचरण तंत्र चरण परिसंचरण। एक सेकेंड, तंत्र, ठीक है ना, इसे आप याद रखिएगा। सर्कुलेशन की अगर हम बात करें दो तरीके का होता है, एक आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है आपका क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हम लोग होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आपका क्लोज टाइप का आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो, क्योंकि आपको पता है आपके अंदर जो सर्कुलेशन के लिए आपको पता है क्या होती है, आपके जो वेन्स और आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो पाई जाती हैं। तो आपके जो हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड जो है आपका डायरेक्ट बॉडी सील जो आपकी बॉडी जो कैविटी होती है उसमें नहीं पाया जाता, वेन्स के द्वारा या फिर आर्टरीज के द्वारा आपका जो सर्कुलेट होता है, तो उससे आप क्या बोलते हो, बंद प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो, और ये आपका खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। ये बात होगी ऑर्थ्रोपोडा की। और मैं आपको बता दूं ऑर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्ट होते हैं, आपको पता है इंसेक्ट में जो उनका खून का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है, कैसा होता है, ब्लू। और मैं आपको बता दूं उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है आपका हीमोसाइनिन, जैसे हम लोगों में हीमोग्लोबिन होता है ऐसे इनमें हीमोसाइनिन होता है, जिसके कारण इनका, और उसमें जो हम लोग को पता है हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो एलिमेंट होता है वो आपका आयरन रहता है। इसमें अगर हम बात करें इनमें आपका क्या होता है, कॉपर जो होता है वो आपका एलिमेंट रहता है। इस वजह से क्या होता है, इनका जो आपका ब्लड का जो कलर होता है, आपका जो इंसेक्ट वगैरह है उनमें आपका कैसा रहता है, ब्लू रहता है, कुछ में आपका ग्रीन भी रहता है, ठीक है, उनमें आपके अलग अलग रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे जो प्रोटोकॉर्डेटा होते हैं वो। तो आपको जैसे पता है कॉर्डेटा के बारे में पता है, हमने आपको बताए हैं। कॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो कॉर्डेटा में क्या होता है आपका, सबसे पहले अगर हम प्रोटोकॉर्डेटा की बात करेंगे, आपका प्रोटोकॉर्डेटा, मैं बता दूं आपके ये कॉर्डेटा से पहले वाले प्रोटोकॉर्डेटा हैं। पहले जो कॉर्डेटा तो थे लेकिन उनमें थोड़ी आपकी कुछ कमियां थी जो बिल्कुल वो कॉर्डेटा के जैसे नहीं थे। तो ये हमारे पहले कॉर्डेटा थे जो यानी कि सबसे पहले पाए गए थे। तो मैं आपको बता दूं आपका क्या रहता है, ये आपको पता है ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल रहेंगे आपके, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ह्यूमन जो होते हैं कैसे होते हैं आपके, और ये ट्रू सीलोमिक होते हैं, ट्रू आपका सीलोमिक होते हैं। इनमें वास्तविक जो देह गुहा पाई जाती है वो पाई जाती है, ठीक है। और क्या होता है, ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें जो तीनों लेयर का फॉर्मेशन होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब अगर हम बात करें आपका जो प्रोटोकॉर्डेटा की है तो ये क्या रहता है, इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, आपकी नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन कुछ अवस्था में ये अब्सेंट हो जाती है, आपके अनुपस्थित हो जाती है, पाई जाती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हो, इसीलिए आप इनको प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। नोटोकॉर्ड पाई जाती है लेकिन कुछ आपकी जो है, लेकिन क्या होती है, लेकिन कुछ समय बाद आपकी क्या होती है, अनुपस्थित हो जाती है, वो अनुपस्थित हो जाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को, अनुपस्थित होती है। अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट के दौरान आपको कॉर्डेटा का पूरा वो समझाऊंगी, एक आपका क्लासिफिकेशन कि किस तरीके से है। अभी हमसे पहले उनका जो वो है आपका कुछ पॉइंट है वो जानेंगे। तो ये तो होगी आपकी बात। अगर हम उदाहरण की बात करें, एक एग्जाम्पल ऑल की, ये आपके मैराइन वाटर होते हैं, ठीक है, ये आपके मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। मैराइन वाटर मतलब है ये समुद्री आपके जीव होते हैं, ठीक है ना, समुद्री जीव होते हैं। अगर आप उदाहरण लिखेंगे हमारा, अगर आप उदाहरण लिखेंगे तो आपके पहले के जो प्रोटोकॉर्डेटा हैं पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि आपका जैसे हो गया एम्फीऑक्सिस होगा, आपका एम्फीऑक्सिस, ठीक है, बैलेनोग्लॉसस आपका, बैलेनोग्लॉसस आपका, ये आपके प्रोटोकॉर्डेटा हैं। और आपका क्या है, आपका हर्डमैनिया, ये आपका एक एग्जाम्पल है, हर्डमानिया,
ये आपके प्रोटोकॉर्डेटा हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ये 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, एक आपका नहीं दिया जाता है कि आपका कौन सा आपका प्रोटोकॉर्डेटा नहीं है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। ये तो हो गई आपकी प्रोटोकॉर्डेटा की बात, ठीक है ना। अब हम जानेंगे आपका जो कॉर्डेटा आपका जो है ग्रुप, फाइलम जो है आपका कॉर्डेटा, ठीक है, उसे हम जानेंगे अब। और कॉर्डेटा में आपको पता है आपका जो वर्टिब्रेट आपका एनिमल होता है, कौन सा होता है, वर्टिब्रेट आपका, ठीक है। कॉर्डेटा में ही आपका वर्टिब्रेटा जो होता है, ठीक है ना, वर्टिब्रेटा कशेरुकी आपका एनिमल, ठीक है। वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें, आपके 3 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहते हैं, अगर वो प्रेजेंट है आपके तो क्या होता है, एक होता है आपकी नोटोकॉर्ड, आपकी लास्ट स्टेज तक प्रेजेंट रहती है आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, जैसे नर्व रज्जु बोलते हो आप, ठीक है। और क्या होता है आपका, इसमें आपका होता है पृष्ठीय खोखली नर्वस सिस्टम, खोखली तंत्र का तंत्र, इसे बोलते हो आप होलो, डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम, डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम पाया जाता है इसमें, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम पाया जाता है। और क्या होता है इसमें, फेरेंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं आपके, क्लोम दरारें जिन्हें बोलते हो आप, ग्रसनी क्लोम दरारें, फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ये आपके क्या हैं, आपके जो वर्टिब्रेट होते हैं उसके बहुत इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर हैं आपके, ठीक है ना, तो आप इसे याद रखिएगा। और क्या होता है, इनमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है। आपको पता है हमारे अंदर कोई बाहरी जो आपका कंकाल होता है वो नहीं होता है, एंडोस्केलेटन होता है, आंतरिक आपका जो कंकाल होता है या जिसे अंतः कंकाल बोलते हो वो पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी आपकी किसकी, आपकी मैंने एग्जाम्पल बताया। और अगर मैं आपकी इसकी बात करूं, आपको पता है इनमें क्या है आपका, इनमें सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन सभी वेल डेवलप हैं आपके, ठीक है ना। और आपकी जो अभी ये सब आपका, ये आपका किस मेन अगर जो है आपका वो ये है आपके कैरेक्टर, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कॉर्डेटा जो है वर्टिब्रेटा, उसमें क्या है, उसमें आपके 5 आपके बांटे गए हैं, आपके सब आपके और क्लासेस को बांटा गया है, 5 जो क्लासेस हैं उनके बारे में बात की गई है। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कौन कौन से हैं, अगर आपके जैसे हम सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मत्स्य पिसीज हो गया आपका, ठीक है ना, जैसे मछली बोलते हो। फिर आपका होता है एम्फीबियन, एम्फीबियन उभयचर जिसे बोलते हैं हम, ठीक है ना। और आपका क्या रहता है, रेप्टीलिया, रेप्टीलिया जिसे क्या बोलते हो, सरीसृप। और क्या होता है आपका, एक होता है आपका एबीज जिसे क्या बोलते हो, पक्षी वर्ग, ठीक है ना, पक्षी वर्ग। और क्या होता है, मैमल्स, इंपॉर्टेंट होता है मैमेलिया या फिर मैमेलिया जिसे क्या बोलते हो, स्तनधारी। ये आपके कैसे हैं, ये आपके 5 आपके ये क्लास हैं आपके, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज का। 2, ये 3, ये 4, ये 5 और आपका ये 5, ठीक है ना, 5 आपकी क्लास हैं, इंपॉर्टेंट है। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे और सबको जान लेंगे आपके कि इनके कैरेक्टर क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम उठाएंगे आपका जो पिसीज है वो फर्स्ट में हम लेके चलेंगे आपके। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे आपका जो रहता है हमारा क्या रहता है, 1 मिनट रुकिए आप। फर्स्ट अगर हम बात करें आपकी रहती है पिसीज, पिसीज, ठीक है ना, जिसे क्या बोलते हो आप, मत्स्य या मछली, ठीक है ना। तो फर्स्ट में अगर हम बात करें स्टडी ऑफ पिसीज, आपकी स्टडी ऑफ पिसीज यानी कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसे बोलते हो आप इक्थियोलॉजी। क्या बोलते हो, इक्थियोलॉजी। क्वेश्चन बन सकता है आपका इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, ठीक है ना, इक्थियोलॉजी। और हम अगर बात करें ये आपके कैसे होते हैं, आपको पता है ये आपके कैसे हैं, आपके जो जलीय जीव हैं ये एक्वेटिक होती हैं आपकी, एक्वेटिक यानी कि जलीय जीव हैं आपके, ठीक है ना, एक्वेटिक एनिमल है।
और अगर हम बात करें आपका क्या होता है, ये आपकी बोन व कार्टिलेज, अस्थि और उपास्थि, ठीक है ना। बोन को आप क्या बोलते हो, अस्थि और उपास्थि, अस्थि और उपास्थि दोनों की बनी रहती है। अस्थि की अगर हम बात करें जो आपकी रोहू मछली होती है वो, उपास्थि की बात करें जो आपकी शार्क होती है आपकी, वो आपकी एक कार्टिलेजनस आपकी क्या है, आपकी फिश है। बोन और कार्टिलेज दोनों पाई जाती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, आपको पता है इसमें गिल्स के द्वारा क्या होता है, गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, आपको पता है। और ये होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड, ये असमतापी होते हैं, असमतापी जानवर हैं ये आपके, ठीक है। यानी जिसे हम कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है, दो तरीके के एनिमल होते हैं आपका कोल्ड ब्लडेड, और एक मिनट मेरी मार्कर थोड़ी सी, दो तरीके के एनिमल होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है समतापी, यानी कि वो किसी भी आपके टेम्परेचर के अनुसार या किसी भी एनवायरमेंट के अनुसार अपने आप का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर लेते हैं, उसे वार्म ब्लड बोलते हैं। लेकिन कोल्ड ब्लड का होता है, ये अपने आप के जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो बाहरी वातावरण के हिसाब से मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये कैसे हैं आपके, ये आपके कोल्ड ब्लडेड हैं। ये प्रीसीज मैंने आपको बता दिया, स्टडी ऑफ प्रीसीज बताइए आपकी क्या है, इक्थियोलॉजी होती है आपकी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपकी जो प्रीसीज की बात होगी। अब हम बात करेंगे जो आपका होता है एम्फीबियन। मैंने आपको बताया गिल्स के द्वारा होती हैं। और क्या है होता है मछली में, मैं आपको बता दूं, मछली में क्या रहता है आपकी, इसमें स्केल्स पाई जाती हैं। आपको पता है बाहर प्लेट्स या फिर स्केल्स बोलते हो आप इन्हें, ठीक है। स्केल्स पाई जाती हैं बॉडी पे, आपने देखे होंगे शल्क जिन्हें बोलते हो, सिक्के की संरचनाएं पाई जाती हैं बाहर। और क्या होता है इनमें, ये धारा रेखीय जंतु होते हैं, इनकी बॉडी में धारा रेखीय जंतु होते हैं, ठीक है। और क्या होता है इनमें, आपको पता है तैरने के लिए पीछे टेल पाई जाती है, तैरने के लिए क्या होती है, पुछ पाई जाती है, टेल पाई जाती है, या टेल फिन जिसे बोलते हो आप, टेल फिन पाई जाती है। और मैंने आपको बता दिया ये एक्वेटिक होते हैं आपके, ठीक है। और क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये आपके एग लेइंग होते हैं, यानी कि आपके क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, ओवीपेरस आपके एनिमल होते हैं। ये बात होगी आपकी जो प्रीसीज है उसके बारे में। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हमारा, नेक्स्ट अगर हमारा क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, दूसरी अगर हम बात करेंगे आपके जो एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन जिसे क्या बोलती हो आप, उभयचर, क्या बोलते हैं, उभयचर। एम्फीबियन का मैं मतलब बता दूं, ये बोथ, एम्फीबियन का मतलब होता है बोथ। ये आपके एक्वेटिक यानी जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं आपके, एक्वेटिक व टेरेस्ट्रियल, यानी आपके कैसे स्थलीय, जलीय और स्थलीय, स्थल हाँ जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं, ठीक है ना। और हम बता दें आपको ये क्या होता है, इनमें क्या होता है, इनमें आपकी म्यूकस जो सेल्स होती हैं, श्लेष्म जो ग्रंथियां होती हैं, आपको पता होगा फ्रॉग वगैरह जो होती है उसकी स्किन कैसी होती है, चिकनी रहती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें म्यूकस आपका जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, म्यूकस ग्लैंड, श्लेष्म जिसे ग्रंथियां बोलते हो आप, श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जो चिपचिपा पदार्थ निकालती हैं, श्लेष्म ग्लैंड पाई जाती हैं आपकी, ठीक है। और क्या होता है आपको पता है, इसमें स्केल्स नहीं पाई जाती, ठीक है। और क्या होता है आपका, ये आपके क्या होते हैं, इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, ठीक है, इनमें लार्वा स्टेज पाई जाती है। आपको पता है जो फ्रॉग होता है उसका टेडपोल लार्वा होता है, पाई जाती है। और अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, इसमें पेरेंटल केयर पाई जाती है, पेरेंटल केयर, यानी कि पेरेंटल केयर होता है माता मतलब देखभाल करना, माता पिता के द्वारा देखभाल। फीमेल एग लेइंग करती है, फीमेल जब एग दे देती है तो उसके बाद क्या होता है, जो एग की जो रक्षा होती है वो आपका जो मेल जो फ्रॉग होता है वो करता है, उसे पेरेंटल केयर बोलते हो आपका। इसमें पेरेंटल केयर पाई जाती है, ठीक है ना आपकी। और मैंने आपको बता दिया इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, ये आपको मैंने बताया ये दोनों में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल और आपके जो एक्वेटिक होते हैं आपके दोनों होते हैं। म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, लार्वा स्टेज भी पाई जाती है। अगर हम आपकी जो रेस्पिरेशन की बात करें, आपका रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, आपको पता है इनमें क्या होता है, गिल्स भी पाई जाती हैं और आपके लंग्स भी पाए जाते हैं, फेफड़ों द्वारा भी होता है और गिल्स के द्वारा भी होता है। तो ये बात होगी आपकी किसकी, एम्फीबियन की। और एम्फीबियन में अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो आपको पता है
आपके जो मेढक हो गया, आपका टोड हो गया, बीफो हो गया, ये आपका टोड हो गया, टोड मतलब मेढक, बीफो भी उसी की आपकी स्पीसीज होती है, बीफो, राना टिग्रीना आपका टोड का ही नाम है। ये सब क्या होते हैं, ये आपके एम्फीबियन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है आपका, वो नेक्स्ट हमारा जो है, अब हम बात करेंगे, और ये भी मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट, एक ये भी आपका कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड यानी कि असमतापी, असमतापी। और इनमें एक चीज बता दूं मैं, हाइबरनेशन एक इंपॉर्टेंट रहता है, हाइबरनेशन पाया जाता है। शीत निष्क्रिया जिसे बोलते हो आप, इनका कोल्ड ब्लडेड होता है। ये क्या होता है, ठंड ज्यादा पड़ती है तो इनका जो ब्लड होता है वो जमना शुरू हो जाता है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, बचने के लिए आपके जो बिल होते हैं, गहरे गहरे बिल, उनमें घुस जाते हैं, जाके छुप जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं हाइबरनेशन, इसी को बोलते हैं शीत निष्क्रियता जिसको बोलते हो आप। ठीक है ना, ये बात हो गई आपकी किसकी, मैंने आपको बता दिया, कोल्ड ब्लडेड है आपके, हाइबरनेशन पाई जाती है। अब हम बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है आपका, रेप्टिलिया। ठीक है ना, रेप्टिलिया जिसे बोलते हो सरीसृप, क्या बोलते हो आप, सरीसृप। अगर मैं बात करूं स्टडी ऑफ रेप्टिलिया या स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स क्या कहलाती है, इसको बोलते हो हर्पेटोलॉजी। क्या बोलते हो, हर्पेटोलॉजी। क्वेश्चन बनता है हर्पेटोलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है, तो याद रखिएगा आप। वैसे एम्फीबियन और रेप्टाइल्स दोनों का ही हर्पेटोलॉजी में किया जाता है, तो आपका जैसे स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स पूछा जाए ये। और मैं आपको बता दूं, इनका जो रेप्टाइल का जो एरा, हम लोग एरा थे आपके पहले, मीसोजोइक, सिलोनजोइक, ये आपके एरा हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रेप्टाइल की बात करूं कौन से एरा में हुए हैं, तो मीसोजोइक जो आपका एरा था, उनको इनका गोल्डन एरा माना जाता है, मीसोजोइक एरा, हिंदी में यही है मीसोजोइक एरा। इसमें सरीसृप का उद्भव हुआ था। ठीक है, सरीसृप की उत्पत्ति। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके जो रेप्टाइल्स हैं उनकी उत्पत्ति किस एरा से हुई है, तो आपका जवाब रहेगा मीसोजोइक एरा। ठीक है, और क्या होता है, ये भी कैसे होते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है ना, और क्या होता है आपका, ये भी एग लेइंग होते हैं, जो आपके वो होते हैं आपके फ्रॉग वगैरह, वो भी कैसे होते हैं, एग लेइंग, से ओवीपेरस बोलते हैं। ठीक है ना, ओवीपेरस का मतलब अंडे देने वाले, ये हमने कल सब पढ़ा है। कोल्ड ब्लडेड हो गए, एग लेइंग होंगे आपके। और क्या मैं बता दूं, इनमें स्केल्स पाए जाते हैं, इनकी जो बाहरी बॉडी होती होगी, आपने देखा क्रोकोडाइल वगैरह देखे हैं आपके, और आपके क्या सरीसृप स्नैक्स देखे हैं आपने, तो क्या होता है उनमें बाहरी पीछे जो है एक्सोस्केलेटन जो होता है, इनका सल स्केल्स पाई जाती हैं उनमें। ठीक है, उनका जो वो इनमें जो म्यूकस ग्लैंड होती है वो एब्सेंट होती है, इस वजह से इनकी जो स्किन होती है खुरदुरी, रफ होती है बहुत ही। ठीक है, स्केल्स पाई जाती हैं, म्यूकस ग्लैंड एब्सेंट होती हैं, आपको पता है, पाई जाती हैं। ये एग लेइंग होते हैं। ठीक है ना, और क्या होता है, मैंने कोल्ड ब्लड भी बता दा, और आपको मैंने बताया है, अगर मैं उदाहरण लिखूं आपके इनमें, मैं आपको बता दूं उदाहरण के, अगर 1 मिनट, हाँ एक चीज है, अभी हम एक चीज और बताएंगे आपका, ये स्केल्स पाई जाती हैं आपकी। ठीक है, अगर मैं इनके एग्जाम्पल दूं आपको, तो आपको पता है क्रोकोडाइल हो गया, सांप हो गया आपका, ये सब किस में आएगा, अगर आप उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण सभी को पता होंगे, उदाहरण में अगर आप लिखोगे सांप आगे, स्नैक, क्रोकोडाइल आपका। ठीक है, ये सब हैं आपके। तो ये तो हो गए आपके रेप्टिलिया की बात। आपने देखा रीजनरेशन की प्रोसेस जो है आपके जो लिजार्ड होती है उसमें भी पाई जाती है, यानी कि इनमें भी रीजनरेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब होता है, आपने कभी क्या होता है, आपकी जो लिजार्ड देखी होगी घर में, आपने छिपकली देखी हो, उसे हम जब मारते हैं तो वो क्या करती है, सडनली अपनी पूंछ छोड़ देती है। तो हमारे एक तो सेल्फ डिफेंस का यूज करती है, वो हमारा जो ध्यान होता है भटकाने के लिए, लेकिन उनमें क्या होता है, आपने कुछ दिनों बाद देखोगे उनमें पूंछ वापस से निकल आती है, उसे रीजनरेशन कहते हैं। इनमें क्या होता है, रीजनरेशन की प्रोसेस बहुत अच्छे से पाई जाती है। ठीक है, जिससे उनकी पूंछ जो है वो दोबारा बन जाती है, उनका काम भी आती है, उनका सेल्फ वो करते हैं आपका। ठीक है, अब क्या हो गया रीजनरेशन। अगर मैं आपको बात बताऊं, मैंने जब अभी मछली पढ़ाया था आपको, मत्स्य जो पढ़ाया था, उनमें मैंने एक चीज नहीं बताई, आपका जो हार्ट होता है, आपका हार्ट जो होता है वो कैसा होता है, मछलियों में 2 चैम्बर होता है।
याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका। 2 चैम्बर होता है। अगर एम्फीबियन की बात करें हम, एम्फीबियन की अगर हम बात करें तो आपका 3 चैम्बर रहता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। रेप्टाइल की अगर हम बात करें या रेप्टिलिया की अगर हम बात करें, उनमें क्या होता है, 3 चैम्बर तो होता है। 3 चैम्बर आपको दिखेगा, मतलब मोस्टली यही लिखा है, लेकिन आपको 3 से 3 और आधा मतलब 3.5 भी आपका चैम्बर एक पाया जाता है। ये आपका थोड़ी डीप प्रोसेस है, मैं जब बताऊंगी तब, लेकिन मोस्टली आपका क्या 3 आपका चैम्बर होता है वो, लेकिन आपका ये भी सही है बिल्कुल। तो क्या होता है आपका, ये आपके चैम्बर है, हार्ड चैम्बर है, ठीक है। इनका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका रेप्टाइल्स का। तो ये मैंने आपको बता दी, जो आपके रेप्टिलिया थे वो। और ये भी कैसे होते हैं, मैंने बताया था आपको, कोल्ड ब्लडेड लिखा था, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और अगर मैं बात बता दूं प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, उनकी अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल और जो ट्रूसिलोमेट क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि ये कॉर्डेटा का मेन कैरेक्टर है, ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रूसिलोमेट है आपकी, और आपके कैसे हैं, आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और आपका ट्रू और बाइलेटर सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसलिए हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका रेप्टाइल हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो आपका नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, नेक्स्ट जो हमारा है एबीज, जिसे क्या बोलते हो आप, पक्षी वर्ग, ठीक है ना, एबीज। स्टडी ऑफ अगर एबीज पूछी जाए आपकी, स्टडी ऑफ एबीज अगर पूछे तो इसे बोलते हैं हम ऑर्निथोलॉजी, याद रखिएगा, ऑर्निथोलॉजी। निथोलॉजी, ये आपकी होगी ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, ऑर्निथोलॉजी। ये आपका हो गया स्टडी ऑफ एबीज, ऑर्निथोलॉजी। अगर मैं इसमें बात करूं, ये आपके होते हैं वार्म ब्लडेड, ये आपके समतापी होते हैं, ठीक है ना। ये आपके कैसे होते हैं, समतापी होते हैं। और इनका अगर मैं हार्ट की बात करूं, आपके हार्ट चैम्बर जो कितने होते हैं आपके, तो वो रहते हैं आपके 4 चैम्बर आपका हार्ट होता है, ठीक है ना, 4 चैम्बर। और क्या होता है मैं आपको बता दूं, इनके जो आगे के जो आपके पैर होते हैं, या फिर आगे के जो आगे जोड़ी के जो पाद होते हैं, इनमें आपको पता है 2 जोड़ी, एक जोड़ी पीछे टांगों का निर्माण करते हैं, और आगे के जो पाद होते हैं आपके, न पोड बोलते हो, पोड़ा बोलते हो, पोड्स बोलते हो, पोड मतलब होता है पैर आपके। तो क्या होते हैं, आगे के पैर जो है आपके जो पंख का निर्माण करते हैं, पंख का फॉर्मेशन करते हैं आपका, ठीक है। आगे के जो हाथ, जैसे हम लोग के जो हाथ हैं, आगे के हाथ, इन्हें हम बोलते हैं 4 लिम्ब, ठीक है, यानी कि अग्र आपके हाथ। तो ये हम लोग में तो हाथ में, लेकिन पक्षी जो होते हैं उनमें क्या पंख का निर्माण करते हैं। और क्या होता है आपका, इनमें जो जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़ा और नीचे जबड़ा, दोनों मिलकर क्या करते हैं, चोंच का निर्माण करते हैं। जबड़ा चोंच का निर्माण करता है आपका, ठीक है। और क्या होता है, ये कैसे होते हैं, ये आपके एग लेइंग होते हैं आपके, ठीक है ना, यानी कि ये आपके ओवीपेरस होते हैं, सॉरी ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं, ओवीपेरस, यानी कि अंडे देने वाले, ओवीपेरस, ठीक है। यहां तक की बात होगी आपकी स्टडी ऑफ आपका एबीज। 1-2 पॉइंट और हैं आपके मेन, मैं आपको बता दूं। अगर हम और बात करें आपके क्या रहता है आपका, जैसे कि अगर हम बात करें, इनमें आपकी जो हड्डियां होती हैं, आपकी पक्षियों में जो आपकी हड्डियां होती हैं, वो क्या होती हैं, हड्डियां जो खोखली होती हैं थोड़ी सी, यानी कि खोखली होती है, छिद्रयुक्त होती हैं, हड्डियां खोखली होती हैं, जिससे क्या होता है, इनकी जो बॉडी वेट होता है आपका हल्का होता है, और जो उनको उड़ने में सहायक होता है, ठीक है। हाँ, वजन हल्का होता है जिससे, और ये क्या करते हैं, वजन हल्का होता है जिससे इन्हें उड़ने में सहायता होती है, उड़ने में सहायता करते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और क्या होता है इनमें, अगर साउंड बॉक्स की अगर हम बात करें, आपको पता है जैसे हम में जो साउंड बॉक्स वाला यंत्र होता है वो लैरिंग्स होता है, इनमें अगर हम बात करें, इनमें सिरिंग्स होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पाया जाता है। एक क्वेश्चन होता है इनकी पूंछ में होता है, क्या, पूंछ में प्रीन ग्लैंड पाई जाती है, कौन सी ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड, जिसे ऑयल ग्लैंड भी बोलते हो। ये क्या करती हैं, ऑयल ग्लैंड, ये क्या करती हैं, ये फेदर को चिकना बनाती हैं। आपने देखा होगा कितने उनके जो पंख होते हैं बहुत चिकने चिकने रहते हैं, तो ये प्रीन, जो उनकी पूंछ में एक ग्लैंड होती है, प्रीन ग्लैंड, जिसे ऑयल ग्लैंड कहते हैं, वो होती है, जिससे आपका क्या होता है, ये फेदर को चिकनाहट देते हैं या चिकना बनाए रखते हैं। ये आपकी बात होगी एबीज की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बात करेंगे, हमारा जो
मैमल्स हैं वो। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है आपका मैमल्स या मैमलिया, जिसे आप क्या बोलते हो, आप जिसे हम बोलते हैं स्तनधारी। क्या बोलते हैं? स्तनधारी। ठीक है, अगर हम बात करें स्टडी ऑफ मैमल्स, स्टडी ऑफ मैमल्स क्या होगी आपकी? मैमोलॉजी। क्या होगी? मैमोलॉजी। जैसे सब में हमने पढ़ा मैमोलॉजी। और अगर हम मैमल्स की अगर उत्पत्ति बताएं किस इरा में हुई है, तो आपका सीनोजोइक इरा होता है। आपका सीनोजोइक जो इरा है आपका, उसमें आपकी किसकी उत्पत्ति हुई है? स्तनधारी की उत्पत्ति हुई है आपकी उत्पत्ति। ठीक है, और अगर हम बात करें ये आपके कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड, यानी कि कैसे? समतापी। और इनमें आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इनमें एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन बहुत वेल डेवलप होता है आपका। ठीक है, और क्या होता है आपका? ये कैसे होते हैं? ये विविपेरस होते हैं। विविपेरस होते हैं, बच्चे देने वाले। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं आपके, जैसे एकिडना हो गया आपका, एकिडना हो गया आपका, और प्लेटिपस हो गया। एकिडना और आपका प्लेटिपस, ये आपके मैमल्स तो होते हैं। प्लेटिपस ये आपके कैसे? मैमल्स तो होते हैं, लेकिन आपके क्या करते हैं? ये आपके एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं ये, लेकिन ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ और बात करूं, आपको मैं बताऊं, जैसे क्या रहता है आपका, आपको पता है इन्हें मैमल में क्यों रखा गया है? आपको पता है क्योंकि इनमें जो मेमेरी ग्लैंड होती हैं आपकी, वो पाई जाती हैं। मेमेरी ग्लैंड। ठीक है, यानी कि स्तन ग्रंथियां जिन्हें बोलते हो आप, स्तन ग्लैंड ग्रंथियां। ठीक है ना, और आपको पता है बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं, बॉडी में हेयर पाए जाते हैं आपका। ठीक है, कुछ आपके होते हैं एनिमल, उनमें क्या होता है, उनमें जो बेबी फॉर्मेशन होता है वो इमेच्योर होता है। जैसे कंगारू ले लीजिए, उनमें जो आपका बेबी होता है वो बहुत ही इमेच्योर होता है। तो वो कंगारू क्या करती है, उसकी थैली होती है, जैसे मार्सुपियम थैली बोलते हो आप, पाउच बोलते हो, उसमें वो उस बेबी को कैरी करती है, और तब तक कैरी करती है जब तक वो अच्छे से आपका पूरा मेच्योर नहीं हो जाता है। तो वो भी चीज होती है आपकी। और मैंने आपको बताया क्या होता है, इनमें आपका जो एंडोस्केलेटन पाया जाता है, इनमें आपका अंतः कंकाल पाया जाता है, क्या बोलते हो? अंतः कंकाल। और इनमें आपको पता है लोकोमोशन के लिए, आपको पता है किसी में आपके पैर पाए जाते हैं, फुट पाए जाते हैं। ठीक है, पाया जाता है। और इनमें आपको पता है फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे आपको पता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियो आपका आगे क्या होता है, आपका जो बेबी का फॉर्मेशन करता है। ये चीज हुई कि आपकी जो मैमलिया होती है वो। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया आपको, और मैंने आपको बताया ये आपकी सिमेट्री शो करती है, बाइलेटरल है आपका, ट्रिप्लोब्लास्टिक है आपके, और ट्रू सिलोमेट होती है आपकी। ठीक है, ये आपका क्या था, ये मैंने आपको फाइलम बता दिए हमारे क्लासिफिकेशन के, जो आपके एनिमल के क्लासिफिकेशन के हमने मैमल्स की बात की। और मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब हम जो आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी उसमें मैं आपको बता दूंगी। और अगर इसमें कुछ छूटता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, अगर छूटेंगे भी कुछ भी क्वेश्चन तो मैं उन्हें दूसरी आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको जरूर बता दूंगी। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।